जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 कंबसन एंड फ्लेम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है उसी का चैप्टर नंबर 4 कंबसन एंड फ्लेम का रिवीजन करने वाले हैं, साइंस का क्लास 8 का। तो आपको कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि अभी मेरा हाफ ईयरली का एग्जाम था, कंटिन्यूसली एक हफ्ते से चल रहा था। तो आज संडे इसलिए आज मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो मतलब कि बन पा रहे हो, वरना अगर आज भी अगर टेस्ट एग्ज़ाम रहता तो ये वीडियो नहीं बन पाता। तो वही आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का कंबसन एंड फ्लेम का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कंबसन। हम लोग तो चैप्टर में ही है ना कि कंबसन एंड फ्लेम। तो कंबसन होता क्या है? तो द केमिकल प्रोसेस in which any substance burn in the presence of air is known as combustion। मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि एक मतलब कि ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब कि a chemical process in which a combustible substance produce heat and light in the presence of oxygen is known as combustion। मतलब ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि अगर एक केमिकल प्रोसेस मतलब कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और उसमें जो प्रोसेस होता है, मतलब कि उनमें जो प्रक्रिया होता है उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी को कंबसन बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल बता दूं, जैसे कि आप माचिस जलाते हो, तो माचिस जलाते हो तो उसमें फास्फोरस रहता है, जो रेड रहता है, रेड फास्फोरस रहता है और इधर कुछ रब करने वाला रहता है। तो जब लगाते हो तो क्या होता है कि उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट मतलब कि अगर उसमें अपना हाथ डालोगे तो जल जाएगा, और लाइट मीन्स रोशनी। तो जो वो कैसे जलता है, तो जैसे हम लोग अगर रेड फास्फोरस को अगर कोई भी चीज़ पर अगर रगड़ेंगे, सॉफ्ट चीज़ पे, तो जो फ्रिक्शन उसमें उत्पन्न होगा, मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, वही क्या होगा, मतलब कि उससे लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट और लाइट, मतलब कि आग जल जाएगा। तो इसे कंबसन बोलते हैं। तो मैं फर्स्ट वर्ड मैंने आपको बोला था कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो है क्या? तो जो ऐसे आप समझ लो कि अगर पेपर पेन, ये भी मतलब कि एक मार्कर, तो ये जल जाएगा। आप सोचिए कैसे, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है ना, लोहा का तो नहीं बना। लोहा भी पिघल जाता है, जलता नहीं है, पिघल जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी सब्सटेंस है जो कि जल जाता है, मतलब कि जो जल जाता है, अगर आग के कांटेक्ट में आने के बाद जब वो उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उसी को कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। अगर आसानी भाषा में बोला जाए तो जो सब्सटेंस जल जाता है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। वहीं पे जैसे कि घर, मतलब घर तो जल जाता है, मतलब कि घर के अंदर का सामान जलता है, घर नहीं जलता। तो वही जैसे अगर बोल दिया ईंट, तो ईंट जलेगा नहीं। पत्थर और फिर क्या होगा, घर, ये सब क्या कि जलता नहीं है। तो उसी तरह जो सब्सटेंस है नहीं जलता है उसे नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कि केमिकल प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि हीट और लाइट है, और इसमें अब देखते हैं कि कंबसन नेसेसरी किस चीज़ में होता है। तो जैसे अगर आग जलाना है, मतलब कंबसन, अगर आग जलाना है ना, तो उसके लिए कोई सा भी तो जरूरी है। जैसे कि हम लोग को खाना खाना है तो सबसे पहले हाथ जरूरी है, दांत जरूरी है, तभी तो चिपा पाएंगे। उसके बाद फिर मतलब कि जिंदा भी रहना जरूरी है। तो उसी तरह की कौन कौन सा चीज़ नेसेसरी है कंबसन के लिए। तो पहला होगा कि सपोर्टर ऑफ, मतलब कि बोल सकते हो कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जब तक अगर ऑक्सीजन, ये अगर कोई भी सब्सटेंस अगर जब हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कंबसन नहीं होगा। कंबसन के लिए क्या होना चाहिए, ये हीट, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन जरूरी होना चाहिए, आप याद रहेगा। सेकंड की कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, लेकिन वो जल पाइए नहीं कि पत्थर से मार पत्थर को अगर आग में डाल रहे हो, देख रहे हो कि जल ही नहीं रहा है, तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस रहना चाहिए। तीसरा इग्निशन टेम्परेचर रहना चाहिए, मतलब इग्निशन टेम्परेचर मीन्स
द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि ऐसा मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर पे अगर कोई भी चीज़ अगर जलता है उसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे, जो कि पेपर होता है ना, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो कितना होगा, तो वो होगा 233 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर उसका होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये होगा नेसेसरी 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। अब मेन आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो सन है वो भी तो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें भी क्या कि रोज कोई जाता है आदमी आग जला कर आ जाता है, तो नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है ना कि वो जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन उतना भी पढ़ना नहीं है, तो वही समझ लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन से, जिसमें क्या है कि परमानेंट मतलब कि जो सन है वो परमानेंट मतलब कि जलते रहते हैं ना, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो आप इतना बस समझ जाइएगा। अब देखते हैं कंबसन के टाइप, मतलब आप फ्लेम देखते हैं तो फ्लेम होता है क्या। तो जो कंबसन में जैसे हम लोग आग लगाए, तो आग लगाया है जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस ऊपर से, जैसे कि आप देखो कैंडल, अगर एक कैंडल है तो ये है, तो ये जो ये पार्ट है उसी को फ्लेम बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, आप याद रखिएगा। तो इसी को फ्लेम बोलते हैं। तो और आई होप आपको समझ में। अब देखते हैं कंबसन के टाइप। तो कंबसन के 3 टाइप होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव कंबसन। अब फर्स्ट देखते हैं रैपिड कंबसन। तो द कंबसन विच टेक्स प्लेस रैपिडली इज नोन एज रैपिड कंबसन। मतलब कि जो ऐसे कंबसन जो कि एकदम तुरंत जल जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैपिड कंबसन बोलते हैं। और दूसरा स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो कंबसन विच टेक प्लेस सडनली इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। मतलब कि जो कंबसन अचानक ले ले, जैसे कि अगर आप खड़े हो, पीछे से आपको अचानक मार दिया तो आपको कैसे झटका लगेगा, वो उसी तरह की जो कंबसन अगर अचानक ले लिया जाए, लेकिन जो कंबसन में अचानक आग जल जाए उसे स्पॉन्टेनियस। और एक्सप्लोसिव में द कंबसन विच टेक्स प्लेस heat, light and also sound is known explosive combustion। मतलब ऐसा कंबसन जिसमें हीट भी हो, लाइट भी हो, साउंड भी हो, उसी को हम लोग एक्सप्लोसिव कंबसन बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे कि जब हम लोग क्रैकर से होते हैं ना, क्रैकर मतलब पटाखे दिवाली का, जब वो ऊपर फूटता है तो आवाज़ आता है, साउंड भी आता है और लाइट भी आता है, तब देख पाते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ कंबसन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अब जैसे कि कंबसन, जैसे आग जला ना, तो आग जलने में बुझता भी तो है, तो बुझने में किस चीज़ का यूज़ होता है। अगर मान लीजिए अगर एक बड़े से जगह पे अगर जंगल में आग लग गया, तो जंगल में आग लग गया तो उसको कैसे बुझाएंगे, ये नहीं ना कि सिर्फ पानी डालते रहेंगे, तो पानी से वैसे तो बुझता नहीं है। ऐसे हम लोग बोल सकते हो आप कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का जो फायर, वो फॉरेस्ट फायर कभी भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो जंगल में आग लगता है उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग कंट्रोल करने जाते हैं तो क्या होगा कि वो और बढ़ जाता है और कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए तो जैसे कि अगर आप पेपर को अगर आग लग जाए, किसी आदमी को आग लग जाए, वो एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो वो कैसे बचेगा। तो उसके लिए क्या कि 2 चीज़ हो, या तो फिर उसको सप्लाई ऑफ एयर कट कर दो, या मतलब कि एक ही चीज़ है, सप्लाई ऑफ एयर आपको कट करने देना है, या तो फिर ऑक्सीजन को ही गायब कर देना है। तो ये 2 मेथड। फर्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो आप कभी कभी हॉस्पिटल में देखते रहोगे कि कभी कभी कुछ इस तरह से, मतलब कि इस तरह से यहाँ पे ऐसे हैंडल पे रहेगा, आप कहीं कहीं पे दिखते रहता है, इधर से क्या कि पाइप रहता है, तो वो क्या है, वही एक्सटिंग्विशर। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसमें CO2 रहता है, जो कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट कर देता है। तो ये फर्स्ट। सेकंड कि अगर कोई भी आदमी का अगर जल रहा है तो उसको लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गीला कपड़ा लीजिएगा, उसके ऊपर उसको ढक कर दीजिएगा। क्योंकि वाटर जो होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को मतलब कि ख़त्म कर देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।